नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7600 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा है। वो छत्तीसगढ़ को लूट के और बर्बाद करने से बचाएगा। पीएम ने कहा कि गंगा जल की झूठी कसम खाने का काम कांग्रेस कर सकती है। 36 वादों में एक वादा शराबबंदी का, लेकिन 5 साल होने को हैं, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए शराब का घोटाला हुआ। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम की तरह है। उधर प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा कि मोदी आए तो फिर से झूठ का बहार लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को प्रदेश में के बीजेपी नेताओं ने झूठी जानकारी दी है। किसानों के नाम पर सबसे बड़ा झूठ है कि केंद्र राज्य के धान उपार्जन का 80% केंद्र लेता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पलटवार में क्या कुछ कहा। के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। पहली बार उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार इस समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे, धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी भी वही झूठ बोल के गए। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है। बनारस में मिलता है क्या? 1100 और 1200 रुपये धान बेच रहे हैं। ये दूसरी झूठ। धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवास के मामले में सुशील आनंद जी और हमारे कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता लेंगे कि आवास के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से हम आगे हैं। जल जीवन मिशन अब आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हैं। आज उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी किया महाराष्ट्र आपका विभाग, और उसमें 1400 करोड़ हम देते हैं महाराज, 1100 हम देते हैं, वो 300 करोड़ देते हैं। और वो कार्ड जारी करके गए। पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। आप वन धन योजना की बात करें, हम कर रहे हैं। आदिवासियों की बात वो कर रहे थे। 14-15 साल रमन सिंह को मिला,
लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट 2018 में जारी हुआ और उसमें सबसे ज्यादा गरीबी देश में वो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा महिलाएं एनीमिक छत्तीसगढ़ में। इसे दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना राजपूत हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वही लक्ष्मी वर्मा है जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। वंदना राजपूत, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी वर्मा, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले वंदना राजपूत, आपसे ही शुरुआत करती हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले इन सौगातों पर क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं जी। लेकिन हमें जो आशाएं थी, महिलाओं को जो आशाएं थी, वो पूरी उन लोग की इच्छा है उसमें पानी फिर गया। 1-1.5 घंटे के भाषण में महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 2014 में यही नरेंद्र मोदी जी 3 घंटा महंगाई पर भाषण देते थे। आज बेलगाम महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते। ये बहुत बड़ी प्रश्न है, क्योंकि 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी। आज बेलगाम महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन इन पर कुछ नहीं बोलते। दूसरी बात, यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी झूठ बोलना भाजपा के नेताओं की आदत बन गई है। एक बार झूठ बोलो, 2 बार झूठ बोलो, उसी झूठ को 100 बार बोलो और 100 बार बोलने पर इन लोगों को लगता है कि ये जो झूठ हमने बोला है वो सच साबित हो जाएगा। लेकिन भाजपा के नेताओं को ये नहीं मालूम कि झूठ झूठ ही होता है, चाहे जितना बार भी आप बोलो। यहाँ किसान है, किसान बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाजपा के 15 साल में किसानों के साथ क्या हुआ और कांग्रेस के सरकार में ये जो 4.5 साल बीते उसमें क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि 80% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसानों को। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, 4 साल में हम लोग किसानों में कम से कम यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किए। और ये खर्च कैसे हुआ है? 2640 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। जब 2640 रुपए समर्थन मूल्य के में जब धान खरीदी की शुरुआत किए थे तो मोदी जी ने अड़ंगा डाला था, मोदी जी ने शर्त रखा था कि छत्तीसगढ़ किसानों से अगर 26 रुपए 40 पैसा अगर किसानों को धान का कीमत चुकाते हैं तो मैं सेंट्रल पूल में चावल नहीं लूंगा। बहुत अच्छे से समझ जाओ। लेकिन हमने किसान के हित में सोचा और किसान के लिए काम किए, तो मोदी जी जितना भी अड़ंगा डाले हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने 26 और 40 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदा। और दूसरी बात, अभी आने वाले समय में ठीक है वंदना राजपूत, आऊंगी आपके पास। एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ लक्ष्मी वर्मा का। लक्ष्मी वर्मा जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी वर्मा, आज जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। वहीं इन सौगातों के बाद भूपेश बघेल भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पर खरा प्रधानमंत्री नहीं उतरे, उन उम्मीदों पर उन्होंने बात ही नहीं की। जैसे कि अभी आपकी सहयोगी वंदना राजपूत भी कह रही हैं, जो उम्मीद थी उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा ही नहीं। मोदी जी जुमलेबाजी करके वंदना जी रुक जाइए। वंदना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? लक्ष्मी जी रुकिए। वंदना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? वंदना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है वंदना जी मुझे नहीं सुन पा रही हैं। लक्ष्मी जी आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छे की बात की थी, वो तो बेटियों की सुरक्षा करती है। 7,600 करोड़ रुपए की सौगात जो है दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो विकास के मायने, चाहे अगर हमारे रोड डेवलप होते हैं तो हमारा व्यवसाय और ये सारी चीजें कहीं न कहीं विकास के पैमाने पे आगे निकलते हुए दिखती है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, वो किसानों की बात करते हैं। किसानों के अगर बात करें तो उन्होंने किसान के जो धान को खरीदा गिरदावरी के नाम से जो रकबे हैं उसको तक काट दिया। वंदना जी अभी कह रहे हैं निश्चित रूप से सेंट्रल
चावल में, उसमें 80% जो धान है आपका पूरा खरीद लिया जाता है सेंट्रल के द्वारा। और ये आप कैसे कह सकते हैं सेंट्रल जो है सहयोग नहीं करती है। कांग्रेस की सरकार जो है हमेशा अपने नाकामी का आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाती है। आज इन्होंने कर्मचारी को देखिए डीए नहीं दिया है। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्ग जो है आंदोलित है। आज हमारे महिला बहनों लक्ष्मी वर्मा, आप कह रही हैं कि डीए नहीं दिया। अभी कल ही कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की है कि 5% डीए में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक के ये चुनावी एजेंडा है, अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, लेकिन आज तो कर्मचारी लगातार आंदोलन करने पे जब मजबूर हुए तो चुनाव के समय इन्हें फिर से एक झुनझुना जो है कर्मचारियों का देने का ये बात रखा है। तो ये कांग्रेस की नीयत जो नहीं है काम करने की। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम करती है, हर वर्ग इनसे नाखुश है। अगर हम चुनाव की बात करें तो आज प्रधानमंत्री जी की ये जो पंजाब की सरकार है वो झापड़ मार रही है लोगों को। अगर महिला बहनों के साथ में इन्होंने कल किया है, उनसे वादा खिलाफी किया है, महिला वो इनको माफ नहीं करेगी। अनेक जो वादे इन्होंने जन घोषणा पत्र में किए, लेकिन आज जन घोषणा पत्र में किए गए वादे तो पूरी तरह इन्होंने नहीं निभाया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अनाचार अत्याचार की जो घटनाएं यहाँ घट रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और छत्तीसगढ़ की जनता उनसे जवाब चाहती है कि आपने जिन वादों को लेकर सत्ता को संभाला, आज आपने वो पूरा नहीं किया है। आप जनता को जवाब दीजिए। हमारे जो कहना चाहिए बुजुर्ग है उनको तक के आपने पेंशन की बात की, भत्ते की, वो भत्ता आप नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारों को आपने चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। 10 लाख बेरोजगार हैं यहाँ पे, लेकिन आपने 1,17,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, वो भी अप्रैल के तारीख से। तो आप जो है पूरी तरह से ठग रहे हैं, सारे वर्ग को ठग रहे हैं। निश्चित रूप से ठीक है लक्ष्मी वर्मा, वंदना से जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी, आप सुन रही हैं कि कांग्रेस ठग रही है और आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि जो पंजा है वो छत्तीसगढ़ के विकास में रोड़ा बढ़ रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, पंजाब पर उंगली उठाने से पहले वो अपने कमल छाप को देखेंगे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में क्या हाल हो रही है। आज गरीब और मध्यम वर्गी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बोलते थे बहुत मित्रों बहुत जल्द आएगा अच्छे दिन। तो क्या अच्छे दिन यही है? हम तो चाहते हैं भैया कि 2014 में के पहले जो बुरा दिन था वही मोदी जी ला दे, क्योंकि महिलाएं वही चाहती है। कम से कम 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिले और हम जो दाल खरीदते हैं 60-70 रुपए में खरीदे। अभी हर एक आवश्यक वस्तु के जो दाम है वो बेतहाशा हो गई है, 2 गुने दिगुने हो गए। और रही बात छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सरकार के समय यहाँ पर बेरोजगारी पर कितना था लक्ष्मी जी को पूछे। अभी बेरोजगारी दर सिर्फ 0% 8 में आप पहुंच गई, मतलब 1% से भी नीचे है। कुपोषण की बात करते हैं, कुपोषण में इन लोगों की बात करिए। लक्ष्मी जी रुक जाइए, लक्ष्मी जी आप लोग साथ में बोलेंगी तो आवाज आप लोग की क्लियर नहीं पहुंचेगी। एक एक करके बोलिए। लक्ष्मी जी आऊंगी आपके पास भी। वही बोल रही हूँ, कुपोषण की दर अब भी देखिए कि छत्तीसगढ़ में कितना नीचे आ रहा है।
कांग्रेस लेकिन सरकार ने हमें लेकिन वंदना, अब ठीक है, अगर विकास नहीं हुआ, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन सवाल तो आप लोग पर भी उठ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा और बीजेपी जो लगातार कह रही है कि आप लोग गंगा जल तो हाथ में लेकर कसम खाते हैं कि शराब जो है शराब बंदी करेंगे, लेकिन उसमें भी घोटाला कर रहे हैं, कर्ज माफ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों आखिर छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद होता है बहुत संवेदनशील होता है। हम्म। प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं थी कि इतने बड़े पद में रह करके सरासर यहाँ पर झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके वापिस चले जाएंगे। 10 दिन में शराबबंदी की अगर बात कर रहे हैं गंगा जल ले करके, तो ये सारा मीडिया के सामने हुआ था भैया। हम गंगा जल को हाथ लेकर के कसम खाए थे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए। चाहो तो आप मीडिया के माध्यम से गूगल से सर्च करके देख सकते हो, कितना झूठ बोलोगे। हमने वादा किया था किसानों का ऋण माफ करेंगे, तुरंत 10 घंटे में जैसे सरकार बनी किसानों का ऋण माफ किया, बिजली बिल हाफ किया। हमने जो वादा किया वो वादा निभाए। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे इतनी बड़ी पद में इस तरह से झूठ बोलना, यहाँ के बीजेपी के नेता कुछ लिख करके दे दिए थे भाषण, शराबबंदी, सुनिए, शराबबंदी बंद हुई क्या? इस पर भी सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। देखिए, शराबबंदी का जो हम काम कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है, क्योंकि शराबबंदी हमारी मंशा है और हमने घोषणा पत्र में किया था। हम तो इस चीज को स्वीकार करते हैं भाई, हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं कर सकते। 15 साल इनकी सरकार थी, ये डॉक्टर रमन सिंह खुद शराब बेचना चालू कर देते हैं। छत्तीसगढ़ को 15 साल शराब के नशे के गर्त में ढकेल देते हैं। जब खाई इतनी बन चुकी है सिमरन जी, तो उस खाई से निकालने के लिए टाइम तो लगेगा ना भाई। लेकिन वंदना जी, ठीक है, खाई बहुत बड़ी है, आप लोगों को समय लग रहा है, लेकिन जनता तो आपको चुनकर लाई थी ना, इसी भरोसे से तो 5 साल तो आपको भी होने को आए। अब ऐसे में बीजेपी जो सवाल कर रही है वो तो लाजमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। और हम शराबबंदी की बात किए थे और 1500 जो शराब की दुकान है, वो शराब की दुकान हमने बंद की है। और आप देखेंगे कि हम नशा जो जागरूकता अभियान है, हम ये नशा जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम लोगों के तक पहुंच रहे हैं और हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं। यही तो काम होता है सरकार की, कि जो वाकई में जो शराब खराब है हम उसके बारे में जनता को बता रहे हैं, हम जनता को अपने साथ में ले रहे हैं। लेकिन 15 साल बीजेपी की शासन थी, कभी उन्होंने ये चीज को सोचा कि हमको शराबबंदी करना चाहिए? बीजेपी पहले भी ये नहीं सोचा था। और अब भी सरोज पांडे जी ये बोलती है कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारे सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो हम शराबबंदी नहीं करेंगे। आप सोच सकते हो, कांग्रेस की सरकार के समय में हमने वादा किया था तो शराब खराब है, लेकिन बीजेपी कभी शराबबंदी नहीं कर सकती। उस समय शराब इन लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग शराब घोटाले करते हैं, 4000 करोड़ शराब घोटाले करते हैं, तो इन लोग शराबबंदी के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों के जो जेब है वो लेकिन वंदना, जिस घोटाले की बात आप कर रही हैं वही घोटाले का आरोप जो है तो कांग्रेस पर भी लग रहा है। आज पीएम ने भी कह दिया कि शराब घोटाला भी किया गया। आप उनके 34 घोटाले गिना रहे हैं, वो आपके अरबों घोटाले गिना रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं विपक्ष का काम तो उंगली उठाना होता है, लेकिन एक उंगली आप हमारे तरफ उठा रहे हो तो 4 उंगली आपके तरफ ही तो उठ रहे हैं साहब। आप इतने दिन से बताइए, हम पनामा घोटाला की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिट फंड घोटाले की बात कर रहे हैं, नान घोटाले की बात कर रहे हैं, धान घोटाले की बात कर रहे हैं, लैपटॉप घोटाले की बात कर रहे हैं, जूता चप्पल में जो घोटाले उसके बात कर रहे हैं। लेकिन एक घोटाले में कोई भाजपा नेता से ईडी ने पूछताछ किया क्या? नहीं किया। क्यों भैया? आपके जो नेता घोटाला करते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर साफ सुथरे हो जाते हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, लक्ष्मी जी, अगर अदर स्टेट में देखते हैं कितने अन्य जो दल है उस पर बड़े बड़े घोटाला लगते हैं, घोटाले के आरोप लगते हैं, और जैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो उसके जो आरोप है। ठीक है वंदना, लक्ष्मी जी से जवाब ले लेती हूँ आपके सवालों का। लक्ष्मी जी, आप सुन रही हैं कि आपके पास है ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें जाते ही आपके जो भी नेता है उनके दाग जो है पूरे साफ हो जाते हैं। अपराधी के दाग कभी साफ नहीं होते हैं, ये चीज वंदना जी सुन लीजिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आपने लोगों को ठगा है, अभी आप शराबबंदी की बात कर रही हैं, आपकी बिल्कुल मंशा नहीं है शराबबंदी की। अगर मंशा होती तो आपका कदम उठता। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से कमेटी बना के लोगों को गुमराह किया है,
इनके कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा जी, उनका कहना है कि हमारा मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा है। दूसरी तरफ आप अभी कह रहे थी कि शासकीकरण की बात 4.5 साल हो गए, आपने जब व्यवस्था ठीक लगी उसको क्यों बदला नहीं। दूसरी बात और है कि आप ये कह रही हो कि हमारे जो लोग हैं घोटाले में है, तो आपको किसने रोका था? 4.5 साल में आपने अपनी सेवाओं पे आपको भरोसा नहीं है, आपको जांच कराकर दूध में दूध और पानी का पानी करना चाहिए था। तो ये तो आप पे उंगली ऐसे, आप एक उंगली उधर जा रहे हैं, 3 उंगली आपके तरफ जा रही है कि आपको जनता को जवाब देना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जिस प्रकार से झीलम कांड के कहते थे कि हमारे पास जेल में सबूत है, आज 4.5 साल से ज्यादा हो गया इस प्रदेश में, आप सबूत को आप जेल में रखे रह गए, जेल से बाहर नहीं किए, तो अपनों के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। जिस बेस पे झूठा आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये आम जनता जो है समझ रही है। आम जनता जो आज समझ रही है, आप 4.5 साल तक के सोने के बाद आज अपने दामन में लगे जो कीचड़ है वो झड़ाना चाहते हैं, वो झड़ने वाला नहीं है वंदना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है वंदना जी, सुन लिया आपने कि आप लोग अपना बोझ जो है वो भाजपा पर डाल रहे हैं। आप लोगों ने जिम्मेदारी ली कि आप शराबबंदी करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। लेकिन अभी वंदना जी, इससे पहले आप कह रही थी कि शराबबंदी जो है नोटबंदी जैसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती नोटबंदी की तरह? क्यों फैसला नहीं लिया जाता? शासन आपका है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, पूरी चीजें आपकी हैं, आपके हाथ में है, क्यों नहीं शराबबंदी हो पाई अभी तक? जी, आप इस बात को भली भांति बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे शराबबंदी होगा तो कितनी जनहानि होगी, क्योंकि जिन जिन राज्यों में शराबबंदी हुआ है वहां जाकर के हमारी कमेटी ने अध्ययन किया है। चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, वहां पे लोगों को जब शराब नहीं मिलता तो उन लोग सैनिटाइजर पी करके उन लोगों को कितने मतलब हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। तो हम तो बोल रहे हैं भाई हम शराबबंदी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन बीजेपी हमारे साथ नहीं दे रही, क्योंकि उनकी कभी मंशा नहीं रही। हमारी जब कमेटी बनी तो हमने बीजेपी से विधायक मांगे कि भैया इस कमेटी में आपके विधायक भी शामिल हो जाए और ये कमेटी काम करेगी तो उनके विधायक भी साथ में चलेंगे। लेकिन उन्होंने विधायक के एक भी नाम नहीं दिए, भाजपा के एक नेता भी शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन लोगों की कभी मंशा नहीं हुई, लेकिन हम अपने काम पे प्रतिबद्ध हैं। ठीक है वंदना जी, लास्ट कमेंट ले लेते हैं लक्ष्मी जी से, समय की कमी है वंदना जी। लक्ष्मी जी बताइए, आपका कोई भी नेता क्यों नहीं शामिल हुआ? जब उन्होंने कहा कि आइए और इस शराबबंदी को रोकते हैं, तो आपका कोई भी नेता सामने नहीं आया, और अब आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि 5 साल होने को आया, शराबबंदी अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, क्या ये सारे चीज और जन घोषणा पत्र में जो शामिल किए, क्या भाजपा से पूछ के किए? क्या भाजपा के लोग हमारी कमेटी बनाएंगे और शामिल होंगे तब हम शराब करेंगे, ऐसा कांग्रेस का वादा था? तो ये टोटल जो थोड़ी इनकी जो घोषणा पत्र थी जिसमें इन्होंने लोगों को ठगा, और आज जनता को जवाब देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है लास्ट कमेंट वंदना जी, जो सवाल उठ रहा है शराबबंदी कब तक ये शराबबंदी हो जाएगी? और इस बार भी अब चुनाव इसी साल होने वाले हैं, तो क्या कहेंगी आप? शराबबंदी हमारी घोषणा पत्र में है, हम शराबबंदी के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बोलते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम बिल्कुल तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और 5 साल होने वाले आप लोग कोशिश करें, और यही वजह है कि आप पर सवाल भी जो है लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस बार चुनाव में अब क्या नतीजे आते हैं और कब तक शराबबंदी होती है। वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी, लक्ष्मी वर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी बातचीत करने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।